हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 फरवरी 2022, महीने का आखिरी दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, यूक्रेन संकट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हाई लेवल मीटिंग करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव प्रचार से लौटने के तुरंत बाद PM मोदी उच्च स्तरीय बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। यूक्रेन पर रूस के हमले से बने हालातों पर होगी चर्चा। वह देखिए, गली मन की बात कार्यक्रम में PM मोदी बोले कि पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत लाया गया। मूर्तियों को वापस लाना हमारा दायित्व है। दरअसल भारत ने ऑस्ट्रेलिया से 600-700 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति वापस भारत लाए। इसके अलावा भी कई धरोहरों को विदेशी धरतियों से वापस भारत लाया गया। मन की बात कार्यक्रम में कल ही PM मोदी ने इस बातों का जिक्र किया कि भारत से चुराई गई मूर्तियां अब वापस हमारे देश में आ गई है। अच्छा, वहीं हम भारतीयों के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है, भारतीयों को बुखारेस्ट से लेकर दूसरी उड़ान भी दिल्ली पहुंच चुकी है। 250 नागरिकों को लेकर आ रही तीसरी फ्लाइट और अलग। वहीं विदेश सचिव का कहना है कि यूक्रेन से तकरीबन 1000 भारतीय नागरिकों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते से निकाला जा चुका है। ऑपरेशन गंगा में पाकिस्तान ने भी भारत की मदद की है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया और इससे बुखारेस्ट से सफर कम समय का रह गया। वह देखिए, आप यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का ऑपरेशन गंगा कार्यक्रम हाई लेवल मीटिंग में PM मोदी ने समझे हालात और अब तक 4 फ्लाइट्स में भारत में 1147 स्टूडेंट्स और लोग बाग आ चुके हैं। यूक्रेन में लगभग 15,000 भारतीय अब भी बचे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत इनको बाहर निकाला जाएगा। ये विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की तरफ से कहा गया है। एयर इंडिया के 3 और विमान यूक्रेन से 688 भारतीयों को लेकर वतन लौट चुके हैं। वहीं देखिए, खबर आ रही कि भारत इमरजेंसी ऑयल स्टॉक का भी कर सकता है इस्तेमाल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कीमतों को घटाने के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देर रात भी यूक्रेन संकट को लेकर हाई लेवल मीटिंग की और इसमें जयशंकर और अजीत डोभाल समेत कई उच्च अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विदेश मंत्री के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने की कवायद के बीच ये PM मोदी की बैठक में इसी बात पर जोर दिया गया और PM मोदी ने फिर ये कहा कि सबकी सुरक्षित वापसी ही हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तो वहीं देर रात रूस से बातचीत भी हुई यूक्रेन की। और देखिए, आप रूस यूक्रेन हमले के चौथे दिन रूस से बातचीत के पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले कि हमसे वादा किया गया है कि इस दौरान मिसाइल, प्लेन या हेलीकॉप्टर से हमला नहीं होगा, लेकिन रूस अपना वादा तोड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि अब तक लड़ाई में लगभग 4300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। वहीं 146 टैंक, 127 विमान और 26 हेलीकॉप्टर को भी उन्होंने तबाह कर दिया। देखिए मतलब दोस्तों, कितने गंभीर हालात चल रहे हैं अभी भी। और अब ऐसा भी माना जा रहा है कि परमाणु हमले का भी खतरा बन रहा है यूक्रेन के ऊपर। वह देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हिटलर को हराया है, पुतिन को भी हराएंगे। यूक्रेन ने विदेशी नागरिकों को भी सेना में भर्ती होने का न्योता दिया। तो वह देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि तीसरा विश्व युद्ध ही अब एकमात्र विकल्प रहा है। तो ये कुछ हालात चल रहे हैं रूस और यूक्रेन को लेकर। कुछ और रूस यूक्रेन क्राइसिस से संबंधित बड़ी खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए फिलहाल नजर डालते हैं हम हमारे देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देखिए, राजधानी दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। दिल्ली में आज से कई तरह की पाबंदियों से आपको मुक्ति मिलेगी और अब मास्क न पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना भी नहीं लगेगा, बल्कि इसको भी घटाकर वापस 500 रुपए कर दिया है। तो वहीं अगर आप निजी कार में यात्रा कर रहे हैं तो एक ही परिवार के सदस्यों को मास्क पहनना भी अनिवार्य नहीं होगा। इस तरह की कई पाबंदियां आज 28 फरवरी से ही दिल्ली में हटने जा रही हैं और दिल्ली मेट्रो में भी अब बिना रोक टोक के आप सफर यात्रा कर पाएंगे। कोरोना से संबंधित लगभग सभी प्रतिबंध को दिल्ली सरकार ने हटा दिया है। अच्छा, वही देखिए, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला, मनरेगा लोकपाल नियुक्त न करने वाले राज्यों को बड़ा झटका दिया और अगले वित्त वर्ष से ऐसे राज्यों को मनरेगा की राशि नहीं मिलेगी। दरअसल सरकार का कहना है कि मनरेगा कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है और ऐसे में सरकार एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी मनरेगा योजना के जरिए गांव के लोगों को देती है, राइट। और ऐसे में केंद्र सरकार ने कहा कि वे राज्य जिन्होंने अपने 80% जिलों में मनरेगा लोकपाल की नियुक्ति नहीं की है, जहां ये योजना लागू है, उन राज्यों को अब सरकार मनरेगा की राशि जारी नहीं करेगी। खास करके उनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, सरकार का एक बड़ा फैसला दोस्तों, सड़क हादसे में मौत होने पर परिजनों को देय मुआवजा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया। जी हाँ, अब सड़क हादसे में जान जाने पर परिजनों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। 1 अप्रैल 2022 से ही ये नया नियम हमारे देश में लागू होगा। हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिए जाने वाले मुआवजे को सरकार ने लगभग 8 गुना बढ़ा दिया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि को भी 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया। तो वहीं मौत के मामले में सरकार ने वर्तमान राशि 25,000 रुपए से बढ़ाकर
बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए कर दिया, 8 गुना राशि बढ़ा दी है। तो ये सरकार की तरफ से आम आदमी के लिए एक राहत की बात है। वहीं देखिए भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और इस साल कई वीजा के लिए व्यक्तिगत इंटरव्यू से छूट मिलेगी। यानी कि अमेरिका ने 31 दिसंबर तक भारत में वीजा आवेदकों को इंटरव्यू से छूट दी है। व्यक्तिगत इंटरव्यू बोले तो अब आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा वीजा बनवाने के लिए। अमेरिका ने इस साल 31 दिसंबर 2022 तक भारत में अपने दूतावासों में छात्रों तथा कामगारों समेत कई वीजा आवेदकों के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होकर साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। तो ये उन लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो अमेरिका आना जाना रहता है या आने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो ऑलरेडी अमेरिका में रहते हैं, तो राहत की बात है उनके लिए। वह देखिए दोस्तों टेक शो में इस बार रूसी कंपनियों को बैन कर दिया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 में किसी भी रूसी कंपनी को एंट्री नहीं मिलेगी। टिम कुक से एप्पल स्टोर ब्लॉक करने की भी अपील की गई है। MWC 2022 में रूसी कंपनियों और ऑफिसर्स को नो एंट्री रहेगी। रूस की यूक्रेन के साथ अमानवीय हरकतों को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। एयर इंडिया ने एक अनुमान बताया कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन गंगा अभियान चल रहा है उसकी लागत तकरीबन प्रति घंटा 7 से 8 लाख रुपए है। अच्छा वहीं देखिए रूस पर गूगल कंपनी ने भी एक बड़ा एक्शन लिया और रूसी सरकारी मीडिया के यूट्यूब चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया। अब गूगल के प्लेटफॉर्म से रूस को इनकम नहीं होगी। वहीं देखिए टेक्नोलॉजी पर एक और बड़ी खबर कि व्हाट्सएप का एक जल्द ही नया फीचर आ रहा है और उस फीचर की मदद से आप लिंक के जरिए भी व्हाट्सएप कॉलिंग कर पाएंगे। यानी कि जिस व्यक्ति का मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उस व्यक्ति को भी आप व्हाट्सएप कॉल कर पाओगे थ्रू लिंक। जिस तरह से एक URL होता ना, उस URL के जरिए आप व्हाट्सएप कॉल कर पाओगे। जिसका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं है उस बंदे को भी आप व्हाट्सएप कॉल कर पाओगे, है ना। जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 4.5 लाख करोड़ का नुकसान। सरकार ने रिपोर्ट में बताया प्रोजेक्ट्स में देरी नुकसान की वजह रही है। 443 योजनाओं की लागत भी बढ़ी। वहीं देखिए नकली सामान बेचने का आरोप। इंडिया मार्ट समेत 42 ऑनलाइन और 35 बाजारों का स्तर घटिया मिला। चीन के सबसे ज्यादा सामान डुप्लीकेट पाए गए। भारत के 3 मार्केट अमेरिका ने भी ब्लैक लिस्ट कर दिए हैं नकली सामानों के चलते। अच्छा वहीं देखिए भारतीय नागरिकों की मदद के लिए लोकसभा स्पीकर ने शुरू किया हेल्पलाइन नंबर। 100 से अधिक छात्रों ने किया संपर्क। हेल्पलाइन नंबर क्या है ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं रूस यूक्रेन क्राइसिस के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए MEA ने भी डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल बनाया। MEA बोले तो विदेश मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक विशेष डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल हेल्पलाइन बनाया गया है जिसका एड्रेस है @OPGanga। इस पर ट्वीट करके आप कोई भी बात पहुंचा सकते हैं मिशन ऑपरेशन गंगा के संबंध में सरकार तक, है ना। वह देखिए राजधानी दिल्ली में MCD के स्कूलों के सिलेबस में शामिल होगी भगवत गीता। SDMC के मेयर बोले कि छात्रों के व्यक्तित्व को आकार देने में मिलेगी मदद। अब दिल्ली नगर निगम अपने स्कूलों में भगवत गीता को भी सिलेबस में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान का कहना है कि भारत के वास्तविक इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए अब एजुकेशन में बदलाव किए जा रहे हैं। वह देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया कि अब सेवा में दिक्कत होने पर मोबाइल फोन यूजर्स कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत। यानी कि मान लीजिए आप एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, रिलायंस, जियो वगैरह किसी की भी सिम कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको सर्विस में किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही ना तो आप कंज्यूमर फोरम में जाकर इसकी कंप्लेन कर पाएंगे। टेलीकॉम सेवाओं से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो डायरेक्टली आप उपभोक्ता न्यायालय में इसकी शिकायत कर पाएंगे। एक ग्राहक होने के नाते ये आपका अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। दुनिया भर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध किया जा रहा। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने मानद अध्यक्ष के पद से भी इनको हटा दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद कई देशों और संस्थानों ने पुतिन की आलोचना करते हुए रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के द्वारा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मानद अध्यक्ष पद से भी रिमूव कर दिया गया। अच्छा गुरमीत राम रहीम की फड़लो आज खत्म होने जा रही है। डेरा में आज होगा जश्न और आज वापस ये सुनारियां जेल में सरेंडर करेंगे दोपहर 12 बजे बाद। वह देखिए भारत में महंगा होगा खाना पकाने का तेल। रूस यूक्रेन क्राइसिस वार के चलते भारत में पेट्रोल, डीजल, LPG गैस के अलावा खाने पकाने का तेल भी महंगा हो सकता है क्योंकि दोस्तों देश का 90% सूरजमुखी का तेल रूस और यूक्रेन से ही आयात होता है। वह देखिए लॉन्ग ट्रेवलर के लिए अच्छी खबर है। होंडा कंपनी भी 1100 सीसी इंजन वाली एक पावरफुल बाइक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। खेल समाचार पर अपडेट देखिए। टीम इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड T20 में भारत ने लगातार 12 मैच जीतने का कारनामा पूरा कर दिखाया है। तीसरे मैच में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया और कल के मैच में प्लेयर ऑफ द सीरीज श्रेयस अय्यर रहे। इन्होंने 3 पारियों में 204 रन बनाए। भारत ने श्रीलंका को तीसरे और आखिरी T20 मैच में भी 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया, यानी कि तीनों की तीनों मैच भारत ने जीत लिए हैं। टीम इंडिया के सामने 147 रन का टारगेट था जिसे टीम ने एक तरफा अंदाज में 19 गेंद पहले ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया और इस तरह से भारत की शानदार जीत के साथ कई नए रिकॉर्ड भी बन गए। वहीं खेल समाचार पर और एक अपडेट देखिए आप। रणजी राउंड अप
झारखंड ने 7 बार की रणजी ट्रॉफी चैंपियन दिल्ली को 15 रन से हराया। कर्नाटक की जम्मू पर 117 रन से जीत रही। दरअसल रणजी ट्रॉफी के दूसरे लीग मैच के तहत विभिन्न ग्रुपों में मैच खेला जा रहा और इसी का ये रिजल्ट है। वहीं देखिए, रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए एलोन मस्क। उन्होंने अपनी इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस को यूक्रेन में शुरू किया है। स्पेस एक्स कंपनी की जो स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा है ना, उसके द्वारा अभी यूक्रेन में इंटरनेट सेवा को एक्टिवेट किया है। इस तरह से उन्होंने यूक्रेन में मदद की है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, मोबाइल टावर लगवाने के नाम पर कर रहे हैं अगर आप भी पेमेंट तो हो जाए सावधान। सरकार ने एक चेतावनी जारी की है। दरअसल दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल ऐसी खबर वायरल हो रही है और उस वायरल खबर में दावा किया जा रहा कि दूरसंचार विभाग मोबाइल टावर लगाने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा, यानी कि एनओसी दे रहा। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है कि इस तरह का कोई भी एनओसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा। ये फेक है। आप ऐसी फर्जी खबरों पर विश्वास ना करें, वरना ये धोखाधड़ी करने वाले आपसे हर किसी सरकारी स्कीम के नाम से पैसा लेकर भग जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। इसलिए ऐसी गतिविधियों से सावधान रहें। अच्छा, वह देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया नियम लागू किया जा रहा है। अब प्राइवेट स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस नहीं वसूल पाएंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से एक नया कानून लागू किया गया और इसके तहत प्राइवेट स्कूल संचालक न तो अपनी मर्जी से फीस बढ़ा सकेंगे और न ही विद्यार्थियों को वर्दियां और स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए बाध्य कर पाएंगे। हरियाणा सरकार की शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक अगर कोई स्कूल बार बार ऐसी हरकतें करता है तो उस संस्थान को, शिक्षण संस्थान की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा अगर 3 से ज्यादा बार दोषी पाया जाता है तो। वहीं स्कूल फीस कितनी बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, इसके नियम कानून कायदे भी अब सरकार तय करेगी, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस के सेंट्रल बैंक पर बैन लगाने का ऐलान किया गया। रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस को भी बंद किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि यूरोपीय संघ रूस के सेंट्रल बैंक के साथ साथ सभी लेन देन पर प्रतिबंध लगाएगा और रूसी विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद किए जाएंगे। इतना ही नहीं, फ्रांस ने भी रूसी विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने की घोषणा की है। फ्रांस से पहले ऑलरेडी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, पोलैंड, स्लोवेनिया ये देश भी अपने क्षेत्र का हवाई एरिया जो है, अपने अपने हवाई क्षेत्र को रूसी विमानों के लिए बंद करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके विपरीत यूक्रेन को कई देशों का साथ मिल रहा है। अब देखिए आप, जर्मनी देगा 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइल भी यूक्रेन को मदद के लिए। मतलब देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के लगभग ज्यादातर देश रूस के खिलाफ हैं, जबकि यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार हैं। अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए, राजस्थान में बारिश होने के कारण 2 डिग्री तापमान गिरा। कई जिलों में अभी भी ठंडी हवा के असर के चलते 5 जिलों में बारिश की संभावना है। तो वहीं संपूर्ण भारत का आज 28 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में छिटपुट हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश की संभावना है। और अगले 3 दिनों के दौरान हिमालय में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। और 2 मार्च को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज। और वहीं कोरोना अपडेट देखिए आप, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 11,499 नए केस देखे गए, जबकि 255 लोगों की मौत हुई। राजधानी दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के प्रतिबंध हटाए दिए गए, मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि देखिए दोस्तों, दिल्ली में फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। शनिवार के मुकाबले आज 44 के बढ़त के साथ 484 नए मामले आए, 2 की मौत हुई। अच्छा, एजुकेशन पर बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के रीट लेवल 1 एग्जाम का कट ऑफ जारी कर दिया गया है। जनरल की कट ऑफ 130 रही, ओबीसी की 127, एससी की 119 और एसटी की 110 रही। शिक्षा मंत्री ने देर रात रीट एग्जाम की कट ऑफ जारी की। अगर आप भी राजस्थान का रीट एग्जाम दिए हैं या आपके जान पहचान में आपका दोस्त स्टूडेंट्स कोई रीट एग्जाम दिए हैं, तो उनके साथ ये न्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। और भी पूरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्क्स वगैरह की डिटेल्स भी। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप राजस्थान के RSMSSB पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हर ब्लॉक में 40-40 गाँव बनेंगे आदर्श, घर-घर सर्वे करके रोडवे बनाया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार के अभ्युदय नवाचार मिशन के तहत हर राज्य के हर जिले में 7 विकास खंडों में 40-40 गाँवों को आदर्श गाँव बनाया जाएगा। इन गाँव में न केवल सुव्यवस्थित बसाहट होगी, बल्कि यहाँ जल संरक्षण और पौधारोपण पर भी ध्यान दिया जाएगा। जिले के ऐसे गाँव या बसावट चिन्हित की जाएगी जहाँ सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास बने हो। इन गाँव में घर-घर सर्वे किया जाएगा और कुल मिलाकर के जैसे स्मार्ट सिटी होती है ना, वैसे स्मार्ट विलेज बनाएगी अब सरकार, है ना। वही देखिए, राजस्थान के लोगों के लिए राहत की बात है। कैंसर और हार्ट के 8,000 रुपए तक के टेस्ट अब बिल्कुल फ्री होंगे। MRI, CT स्कैन का भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। अभी तक इस तरह की 133 जांच बिल्कुल निःशुल्क हो रही है। इनमें अब 8,000 रुपए तक के टेस्ट जो है वो फ्री में होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार की तरफ से राज्य के लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल में OPD और IPD मरीजों के तमाम इलाज को फ्री करने की घोषणा बजट में की थी। और उसके साथ ही
अब ये अनाउंसमेंट भी किया गया। अच्छा वह देखिए गर्भ निरोधक प्रोडक्ट बनाने वाली इस सरकारी कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रही है सरकार। बोली लगाने की समय सीमा को 14 मार्च तक बढ़ाया है। HLL लाइफ केयर के लिए सरकार सेलिंग बिड निकाले हुए है। वह देखिए IPL का पहला मैच चेन्नई और कोलकाता के बीच खेला जाएगा। 26 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। शुरुआती मैचों में 25% दर्शकों को मिलेगी एंट्री। अच्छा रोमानिया बॉर्डर पर फंसे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स बोले कि प्लीज हेल्प। वतन वापसी के इंतजार में -6 डिग्री में 24 घंटे से भी ज्यादा समय से खुले आसमान के नीचे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। रोमानिया बॉर्डर पर फंसे भारतीय छात्रों की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने दूसरों की कभी 1 इंच भी जमीन नहीं हड़पी। तो वहीं दोस्तों जो यूक्रेन से भारत में आ रहे लौटकर नागरिक स्टूडेंट्स, इसी बीच देखिए हरियाणा की एक बेटी ने यूक्रेन छोड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि जंग पर गए PG ओनर के परिवार के बंकर में देखभाल कर रही हूँ, उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। वाकई में इस 17 साल की भारतीय लड़की के साहस को दाद देनी पड़ेगी। वह देखिए बड़ी ही दुख की बात है, इंडोनेशिया में कल ही भूकंप के झटके आए और तकरीबन 10 लोगों की जान जाने की खबर है। 400 लोग घायल हो गए। वह देखिए देश में मोटे हो रहे लोगों से चिंतित है नीति आयोग और अब टैक्स लगाने पर कर रहा विचार। दरअसल हमारे देश में बच्चों में भी मोटापे की समस्या बढ़ रही है और बड़ों में भी काफी मोटापे की समस्या बढ़ रही है, राइट। और ऐसे में सरकार फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने पर विचार कर रही है। यानी कि जो पैकिंग की ऐसी चीजें आती है ना जिनमें चीनी, नमक, वसा की मात्रा ज्यादा होती है, इन प्रोडक्ट्स पर अब ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा क्योंकि ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। सिंपल जिस तरह से तंबाकू प्रोडक्ट्स पर सरकार कितना ज्यादा टैक्स लेती है, ठीक वैसे ही ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको खाने से मोटापा बढ़ने की संभावना रहती है, ऐसे प्रोडक्ट पर भी अब सरकार GST को बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। वह देखिए UNSC में भारत के लिए आज 28 को फिर से होगी परीक्षा की घड़ी। दरअसल यूक्रेन संकट से निपटने के लिए महासभा की आपात बैठक बुलाने के प्रस्ताव पर मतदान के लिए रविवार को सुरक्षा परिषद की बैठक जल्दबाजी में बुलाई गई है और ऐसे में आज सोमवार को फिर से भारत यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला लेने की संभावना में है। देखिए जंग जीतने का जुनून, यूक्रेन में 50,000 सैनिक खोने को तैयार है रूस के राष्ट्रपति पुतिन। रूस में मेडिकल इमरजेंसी की तैयारी भी हो रही है। वह देखिए यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए विदेश मंत्रालय ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। एक तो डेडिकेटेड ट्विटर हैंडल बनाया जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरा यूक्रेन से लगे 4 देशों में कंट्रोल रूम भी खोले जा रहे हैं ताकि नजदीकी कंट्रोल रूम से भारतीय स्टूडेंट्स और यात्री संपर्क कर सकें। वतन वापसी के लिए रास्ते पर लंबा जाम भी लगा हुआ है, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट्स बीमार हो रहे हैं, कईयों के हालात खराब चल रहे हैं। लड़कियों को पैनिक अटैक की भी घटनाएं देखी जा रही हैं। खाना 2 दिन का ही बचा है, इंसुलिन भी नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर देखिए, IIT पटना में लगेगा सुपर कंप्यूटर और इससे बिहार में अलग अलग तरह की रिसर्च में मदद मिलेगी। दरअसल सरकार की प्लानिंग देश के 9 संस्थानों में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत है। अब बिहार IIT पटना में भी सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा। वह देखिए मन की बात में PM मोदी ने तंजानिया के किली और नीमा की तारीफ भी की। ये भाई बहन की जोड़ी जिनके सोशल मीडिया पर आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे, इन्होंने हाल ही में जन गण मन पर एक लिप सिंक का वीडियो बनाया और उसके बारे में PM मोदी ने इनकी तारीफ भी की है। वह देखिए क्लब हाउस में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा, वॉइस रूम्स में टेक्स्ट के जरिए भी आप चैटिंग कर पाएंगे। साथ ही देखिए देश की सुरक्षा करने वाले सैनिक अब करेंगे गंगा नदी की सुरक्षा। गंगोत्री से गंगा सागर तक साइक्लोथोन 2022 अभियान भी सरकार शुरू करने जा रही है और इसके तहत गंगा नदी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूकता करने के लिए 1000 पूर्व सैनिक उत्तराखंड में गंगोत्री से बंगाल में गंगा सागर तक साइकिल यात्रा करेंगे और लोगों को गंगा नदी की स्वच्छता सुरक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। वह देखिए अतिथि विद्वानों के लिए अच्छी खबर, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के लिए 2 मार्च से आवेदन कर पाएंगे, 4 अप्रैल को आवंटन होगा। साथ ही देखिए राजस्थान में बिजली बिल में मिलेगी 750 रुपए तक की छूट, लेकिन बिल में ये सरचार्ज तो आपको देने पड़ेंगे। दरअसल बजट में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी ना कि 100 यूनिट तक 50% बिजली बिल में छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, तो इसके तहत जो सरकार ने आंकड़ा निकाला उसके मुताबिक तकरीबन 1,18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 175 रुपए से लेकर 750 रुपए तक बिजली बिल में छूट मिलेगी। हालांकि कुछ सरचार्ज जैसे कि स्थायी शुल्क वगैरह वो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा साथ ही देखिए टेक्नोलॉजी पर खबर, अब एलेक्सा से मिलेगी रेलवे की जानकारी। प्रयागराज जंक्शन से इसकी शुरुआत हुई है और भारत का देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन चुका है। जो एलेक्सा सॉफ्टवेयर आता ना अमेज़न का, उसका प्रयोग करना अब रेलवे ने भी शुरू कर दिया है। इसके माध्यम से अब आपको रेलवे के कई सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वह देखिए किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा ऐलान, पूरा मुआवजा देगी सरकार। इसके लिए सघन सर्वे करवाया जाएगा। जिन भी किसानों की फसलों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा देने के लिए MP सरकार की ये पहल है। अच्छा IPL 2022 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा ऐलान, युवाओं के लिए शुरू की अकेडमी। चेन्नई के दिग्गज देंगे क्रिकेट का ज्ञान और युवा इस अकेडमी में हिस्सा लेकर क्रिकेट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हासिल कर पाएंगे। इस अकेडमी में पहले सेशन की शुरुआत अप्रैल 2022 से होगी। इसके लिए आप भी रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक के जरिए। वह देखिए पशुपालकों के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, दुगुना होगा पशुओं की दवाइयों का बजट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से कल ही
भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग की दवाइयों का बजट दुगुना किया जाएगा। साथ ही राज्य में नकली दूध बेचने वालों को अब सख्त कार्रवाई के तहत रोका जाएगा। वह देखिए, बिहार दिवस पर गांधी मैदान में बनेगा पटना हॉट पुस्तक मेला भी लगाया जाएगा। ये 22, 23 और 24 मार्च के दौरान प्रदर्शनी लगेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आत्महत्या के मामलों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा कि सुसाइड नोट में नाम होना किसी को दोषी साबित करने का पूर्ण आधार नहीं होता। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले पर सुनवाई करने दौरान ये अहम फैसला सुनाया। वह देखिए, अमेरिका यूरोपीय यूनियन का बड़ा फैसला। रूसी बैंकों पर स्विफ्ट ट्रांजैक्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया और अब कोई भी रूसी बैंक किसी भी तरह का फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, केस वाहनों के लिए बदला सड़क परिवहन मंत्रालय ने नियम। स्पेशल पर्पस व्हीकल की श्रेणी में होगा अब रजिस्ट्रेशन। दरअसल सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके केस वाहनों को अब स्पेशल पर्पस व्हीकल की श्रेणी में रजिस्टर करने का आदेश जारी किया और ये वाहन अब AIS 163/2020 के नियमों के मुताबिक डिजाइन किए जाएंगे। इन वाहनों को ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मानकों के हिसाब से बनाया जाएगा और जल्द ही सरकार इसको लेकर नई गाइडलाइन जारी करेगी। अच्छा वहीं देखिए अंतिम अपडेट, यूक्रेन रेलवे क्यू से भारतीयों के लिए चला रही फ्री इमरजेंसी ट्रेनें और लोगों से खास अपील भी की है। यूक्रेन सरकार ने लोगों के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई है और अलग अलग जगहों पर फंसे भारतीयों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है और वो भी बिना किसी किराए के। यूक्रेन सरकार का कहना है कि लोग स्टेशन पर जाकर ट्रेन की टाइमिंग के बारे में पता कर लें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत रूस से क्या क्या चीजें आयात करता है। कोई 2 चीजों के नाम बताइए। नेम एनी 2 थिंग्स दैट इंडिया इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी है आपको जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।